समर वेकेशन में नेवरमोर एकेडमी की महीनों की टेंशन भरी पढ़ाई के बाद वेंसडे खुद को एक डेंजरस क्रिमिनल के बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ बस डरावने गुड्डे पड़े होते हैं, क्रीपी जैसे किसी हॉरर मूवी का सेट। लेकिन कहानी शुरू होती है 6 हफ्ते पहले, जब वेंसडे घर लौटी थी। उसने अपना पूरा टाइम अपनी साइकिक पावर को कंट्रोल करने में लगाया। उसे सारे आंसर्स मिलते हैं गुडी की स्पेल बुक में, और जब पावर्स पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है तो उसका ध्यान चला जाता है उस ऑब्सेशन की तरफ जो उसके अंदर 6 साल की उम्र से था। वो ऑब्सेशन था कैंसस सिटी स्कैल्पर नाम के क्रिमिनल को ढूंढने का। बचपन से वेंसडे उसी को एडमायर करती थी। उसके क्राइम्स, उसकी कनिंग सब देखकर वो उसे मेंटली फॉलो करती रही थी और साइकिक तरीके से उसे ढूंढने के लिए बस उसकी किसी क्राइम सीन से जुड़ी चीज चाहिए थी। स्कैल्पर के 11वें विक्टिम के पास एक बोलिंग बॉल थी जब वो पकड़ा गया था, और उसी बॉल के जरिए वेंसडे को उसके लोकेशन का विजन मिलता है। अगले ही दिन वेंसडे फ्लाइट का टिकट खरीद लेती है, बिना सोचे बिना डरे, बस सीधे उस शहर पहुंचने के लिए। लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही वो मेटल डिटेक्टर से गुजरती है, सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। सर्च होता है, उसके सारे हिडन वेपन्स बाहर आते हैं, फिर उसे आगे जाने दिया जाता है। आखिरकार जब वेंसडे स्कैल्पर तक पहुंचती है, वो टीजर से उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा खुद ही पकड़ी जाती है। जैसे ही स्कैल्पर उसका हाथ पकड़ता है, वेंसडे को एक तेज विजन आता है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद को स्कैल्पर के बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ सिनिस्टर डॉल्स, हर तरफ डर का माहौल, और अब वो उसकी अगली शिकार बनने वाली है। स्कैल्पर उसके पास आता है और उसे एक गुड्डा दिखाता है जो उसने खास वेंसडे की याद में बनाया था। वो कहता है, ये मेरी विक्टिम कलेक्शन का नया आइटम होगा ताकि मैं अपने हर शिकार को हमेशा याद रख सकूं। उसका क्रीपी पैशन साफ दिखता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम शुरू करे, अचानक थिंग एक गुड्डे के अंदर से बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है। जब उसका दोस्त स्कैल्पर को इमोबिलाइज कर देता है, वेंसडे खुद को आजाद कर लेती है और उसके ही खतरनाक औजारों से उसे दर्द देती है। फिर बिना देर किए पुलिस को बुलाकर उसे हवाले कर देती है। छुट्टियों का बचे हुआ टाइम एंजॉय करने के लिए घर लौट जाती है नेवरमोर एकेडमी। लौटते हुए वेंसडे देखती है कि उसका भाई अब अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग निकाल सकता है। वो उसे चैलेंज देती है, सामने लगे प्लाक को गिराकर दिखाओ। जैसे ही वो साइन बोर्ड गिरता है, पास के क्रॉस रोड्स पर एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एडम्स फैमिली हमेशा की तरह काम नॉर्मल आगे बढ़ जाती है। उसी दोपहर एक प्राइवेट डिटेक्टिव कार्ल एक औरत की रोमांटिक सीक्रेट डेट की फोटोज खींच रहा होता है। तभी अचानक डरावने क्रोस का झुंड उसे चारों तरफ से घेर लेता है। जब तक कार्ल समझ पाता है, बहुत देर हो चुकी होती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और किसी भरोसेमंद इंसान को कॉल करता है। वो बताता है, मेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, अगर मैं बचा नहीं तो एविडेंस कहाँ मिलेगा। लेकिन कॉल खत्म होते ही कार्ल देखता है कि वो क्रोज उसकी गाड़ी के अंदर घुस चुके हैं और उसका वहीं अंत हो जाता है। अब जब पक्सले को भी नेवरमोर ट्रांसफर कर दिया जाता है, वेंसडे उसे अपने और भाई के बीच कोएग्जिस्टेंस के रूल्स बताती है और अपने रूम की तरफ चल पड़ती है। डिमोनिक पिलग्रिम से स्कूल को बचाने के बाद वेंसडे अब एक पॉपुलर फिगर बन चुकी है और उसे हैरानी होती है जब वो एकेडमी के नए प्रिंसिपल बैरी डॉट से मिलती है। रूम में पहुंचकर जब वो एनिट से फिर मिलती है, वेंसडे उसे एक गिफ्ट देती है जो उसने स्कैल्पर के घर से उठाया था, और फिर अपना सामान खोलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है, अचानक क्रॉसबो से छोड़ा गया एक एरो उन्हें लगभग लगने ही वाला होता है। तभी वेंसडे समझ जाती है कि कोई उसे बहुत करीब से वॉच कर रहा है। दीवार पर फेंकी गई फोटो को छूकर वो अपनी साइकिक पावर से स्टॉकर की आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। तभी एनिड नोटिस करती है कि वेंसडे की आंख से काला आंसू, डार्क टीयर निकल रहा है। वो घबरा जाती है, लेकिन वेंसडे उसे कहती है, टेंशन मत ले, सब नॉर्मल है। नई प्रिंसिपल से मिलने के बाद मोर्टिशिया और गोमेज को रॉकवुड कॉटेज में रुकने का इनवाइट मिलता है, वही जगह जहां मैरिलिन थॉर्नहिल प्रिजन जाने से पहले रहती थी। अब जब नेवरमोर में नए बदलाव हो रहे हैं, बैरी मोर्टिशिया को गाला रिपब्लिक की रेवेन्यू कमेटी का चेयरमैन बनने का ऑफर देता है। पेरेंट्स को पास देखकर वेंसडे गुस्से में जंगल की तरफ वॉक करने निकल जाती है। वहीं उसे कुछ व्हीकल्स दिखाई देते हैं जो कार्ल की बॉडी कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसे कुछ घंटे पहले डिस्पोज किया गया था। शेरिफ संटियागो से थोड़ी बातें करने के बाद वेंसडे एक सस्पिशियस आदमी को क्राइम सीन से भागते देखती है और तुरंत उसके पीछे भागती है। उसे पकड़ने के बाद वेंसडे को पता चलता है कि वो आदमी गाल्फिन है और वो खुद को कार्ल का दोस्त बताता है। गाल्फिन कहता है कि वो दोनों एक केस पर साथ काम कर रहे थे और एलिमिनेशन से पहले कार्ल ने ऐसी डिस्कवरी की थी जिससे सारे आउटकास्ट्स प्रभावित होने वाले थे। लेकिन पिछले शेरिफ ने अपने मॉन्स्टर बेटे को बचाने के लिए जो कुछ किया था, उसे याद करके वेंसडे समझ जाती है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती और वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच स्विट्जरलैंड के राइचनबाख स्कूल ट्रांसफर होने के बावजूद जेवियर वेंसडे को एक आखिरी गिफ्ट भेजता है, एक ड्राइंग जिसमें कब्र के ऊपर एक रेवन बना होता है। उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो यकीन रखता है कि इसका कनेक्शन वेंसडे से ही है। यहीं पर थिंग की मदद से वेंसडे को पता चलता है कि स्टॉकर उसके रूम में घुसकर उसका मैन्युस्क्रिप्ट चुरा चुका है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि स्टॉकर उसका बुक फाउंडर्स पायर में जलाना चाहता है। ये सोचकर वेंसडे पायर की तरफ दौड़ जाती है। वहाँ ऑडियंस नए प्रिंसिपल की प्रेजेंटेशन और एक शानदार म्यूजिकल नंबर में बिजी होती है और वेंसडे ब्रांचेस में अपना मैन्युस्क्रिप्ट
सर्च करने लगती है। जैसे ही उसे वो किताब मिलती है, प्रिंसिपल फायर में आग लगा देता है। बुक लेकर बाहर निकलने की कोशिश में वेंसडे मुश्किल में फंस जाती है। एनिड उसे परेशानी में देखकर हेल्प लाने दौड़ जाती है। तभी टेलीकिनेसिस पावर्स वाले स्टूडेंट्स अपनी ताकत जोड़कर जलते हुए वुडन बर्ड को उड़ाते हैं और वहां मौजूद सब लोग उस सीन को देखकर शॉक रह जाते हैं। आखिरी सेकंड्स में वेंसडे अपनी किताब लेकर आग से निकलने में कामयाब हो जाती है और स्टेज पर चढ़ जाती है। अब उसका मकसद है अपनी पॉपुलैरिटी को हमेशा के लिए खत्म करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे और भी सीरीज रिकैप्स मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार।